हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा वीडियो है क्लास 9th सामाजिक विज्ञान। जो बुक हमारा है समकालीन भारत एक यानी कि फर्स्ट, समकालीन भारत फर्स्ट, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि समकालीन भारत फर्स्ट में कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है तथा उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th समकालीन भारत फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। चैप्टर 1 है जिसका नाम है भारत का आकार और स्थिति, यानी भारत का आकार क्या है और वह भारत यानी संसार के नक्शे में भारत किस स्थिति पर है। आज इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आ रहा होगा तो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से दिखे। यहाँ देखिए, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत जो है, जितने भी अभी तक हमारे देश बने हुए हैं हमारे एशिया में या हमारे विश्व के संसार में जितने भी देश बने हैं, उनमें से जो है हमारी संस्कृति यानी भारत की जो संस्कृति है सबसे प्राचीन मानी जाती है। प्राचीन का मतलब पुराना माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भारत की संस्कृति है उससे अन्य देशों की संस्कृतियों का विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। पिछले 5 दशकों में, 5 दशकों मतलब एक दशक 10 साल का होता है, तो 5 दशक का मतलब हुआ 50 साल। यानी पिछले 50 साल में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। सामाजिक आर्थिक का मतलब क्या है? सामाजिक मतलब होता है कि अपने समाज को बढ़ाना, यानी समाज जो ऐसा समाज जो सबके लिए सुव्यवस्थित यानी व्यवस्थित हो, वो होता है समाज। आर्थिक रूप से मतलब होता है जो धन की कमी को, जो हमारे देश में धन की कमी थी उसको दूर करने का प्रयास किया है, जिससे कि लोगों में गरीबी का ज़्यादा सामना ना करना पड़े, ताकि इस भारत के सभी लोग एक स्तर पर आ जाएं। आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की, बहुमुखी मतलब चारों दिशाओं में उन्नति की हुई है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की हुई है। यानी हमारा देश जो है पहले था कृषि प्रधान देश, आज भी है और पहले से भी था। तो कृषि में पहले उतना उत्पादन नहीं होता था, लेकिन बहुत सारे जब नए नए तकनीकों का आविष्कार हुआ तो कृषि में उत्पादन बढ़ी, जिससे हमारे देश में जो भुखमरी थी उसकी समस्या का अधिकतर समाधान हो सका है। उद्योगों का विकास हुआ, नई नई तकनीकों का जब प्रयोग हुआ तो हमारे उद्योग भी विकास हुए और नई तकनीक के कारण हमारे सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। अद्भुत का मतलब है एक चमत्कारिक रूप से प्रगति हुई है, जिससे जिसकी आशा नहीं की जा सकती उससे ज़्यादा ही प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। यानी भारत एक ऐसा देश है जिसमें विश्व इतिहास में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम बढ़ते हैं अगले पे, स्थिति। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते ताकि हमको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए स्थिति में क्या है कि भारत हमारे संसार के नक्शे में कहाँ स्थित है, एकदम उसको सही रूप से जानेंगे। भारत एक विशाल देश है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है, जनसंख्या के आधार पे, परचेजिंग पावर पे तीसरे आधार पे है और धरातल की स्थिति में 7वें स्थान पर है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत एक विशाल देश है और वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। अभी हम नक्शे में देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध कौन सा है और दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है। यहाँ देखिए चित्र 1.1 में दिया गया है। चलिए हम पहले उस चित्र को ही देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पेज को छोटा करना पड़ेगा तभी मिलेगा। यहाँ देखिए, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है।
दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका बसा हुआ है। उसके बाद सीधे सीधे जब ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है। और अपना प्यारा भारत यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं अपना प्यारा भारत यहाँ पर है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। स्थित भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 में अभी हमने देखा है। और इसका मुख्य भाग यानी इसका जो मुख्य भाग है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। यह कर्क रेखा जो भारत को से बीचों बीच से होती हुई जाती है, जो 23 अंश 30 मिनट उत्तर में देश को, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी वो भारत की स्थिति को बता रहा है कि हमारे विश्व में भारत कहाँ पर स्थित है। एक बात ध्यान दे, अंश है इस तरह से, ठीक। अब उसके बाद एक जो बना है इस तरह से, वो 1 मिनट है। यानी ये जो आकृति है हमारी वो हमारा मिनट है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, यानी भारत जहाँ स्थित है उसके मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगर हम देखें तो भारत का नक्शा इस तरह से होता है। इस तरह से बना हुआ है। ये हमारा श्रीलंका है। यहाँ पर जो हमारा है अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हमारी है। तो ये कह रहा है कि जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। यानी यहाँ अरब सागर है, यहाँ लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अब फिर हम आगे देखते हैं। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करें। यानी जो हमारे पास एटलस होता है उनकी सहायता से हम द्वीप समूह का विस्तार जान सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक यहाँ पॉइंट दिया है, क्या आप जानते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट दिया है, क्या आप जानते हैं भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया और अब ये सबसे गहनतम बिंदु माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आकार। अब हम आकार की बात करेंगे कि भारत की आकार क्या है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है। यानी भारत का जो भूभागीय क्षेत्र होता है वो 32.8 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, आगे बढ़ते हैं अब,